एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स एक ऐसी बीमारी जिसकी वैक्सीन आज तक नहीं बनाई जा सकी और ना ही इसका कोई इलाज संभव है। पिछले साल यानी कि सन 2020 में इस बीमारी की वजह से 37 मिलियन लोग संक्रमित हुए थे और 6,80,000 लोगों की जान चली गई थी। 1980 से लेकर अब तक इस बीमारी की वजह से करीब 36 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एड्स का इलाज कहाँ तक पहुँचा है, क्या कभी एड्स से मानव जाति को छुटकारा मिल पाएगा। आइए जानते हैं। दुनिया भर में कई लोगों के मन में इस तरह का एक मिसकंसेप्शन है कि एड्स सिर्फ और सिर्फ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से होता है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से एड्स का वायरस किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर एक बार HIV का वायरस आपके शरीर में पहुंच गया तो फिर इसका इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि HIV का वायरस शरीर में पहुंचने के बाद आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इस बात को तो आप जानते ही हैं कि जब कभी भी हमारे शरीर में कोई बीमारी जन्म लेती है, उसे खत्म करने का काम हमारे शरीर में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। लेकिन जब HIV का वायरस शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो ये आपके शरीर के वाइट ब्लड सेल्स में मौजूद D सेल्स को पूरी तरह खत्म कर देता है। असल में ये D सेल्स वही होते हैं जो आपके शरीर में मौजूद किसी भी बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन HIV का वायरस इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। अब इससे होता यह है कि जब व्यक्ति HIV संक्रमित हो जाता है तो फिर उसका शरीर किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाता, चाहे वो मामूली से मामूली सर्दी जुकाम क्यों ना हो। उस पर किसी भी तरह की दवाई का कोई असर नहीं होता, क्योंकि बीमारियों से लड़ने में दवाइयाँ सिर्फ आपके वाइट ब्लड सेल्स में मौजूद D सेल्स को और मजबूत करती है, ताकि शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म D सेल्स बीमारियों से लड़ सके। लेकिन जब आपके शरीर में D सेल्स मौजूद ही नहीं होंगे तो आखिर ये दवाइयाँ काम कैसे करेगी। हालांकि अब तक तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ना ही आप किसी का सिर्फ चेहरा देखकर बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति HIV संक्रमित है और नहीं, लेकिन कुछ सुरक्षा के इंतजाम करके आप HIV जैसे खतरनाक वायरस से बच सकते हैं। HIV के फैलने का सबसे मुख्य कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं जिसे आप जानते नहीं है तो हो सकता है कि आप HIV के संक्रमित हो जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला व्यक्ति HIV संक्रमित है या नहीं। फिर भी अगर आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनके शरीर में मौजूद HIV वायरस आपके शरीर में बड़ी आसानी से बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये बीमारी ज़्यादातर समलैंगिक लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये बीमारी आपको किसी सैलून से भी हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी सैलून में शेविंग बनवाते हैं जहां का नाई एक ही ब्लेड का इस्तेमाल कई लोगों पे कर डालता है तो यकीन मानिए HIV का वायरस आप तक भी पहुंच सकता है। अगर आपका नाई ऐसे किसी व्यक्ति का शेविंग करे जो पहले से HIV संक्रमित हो और शेविंग करते वक्त अगर उसके चेहरे पे कट लग जाए तो उसका संक्रमित खून ब्लेड में लग जाएगा, और इसके बाद अगर उसी ब्लेड से आपकी शेविंग करते और आपके चेहरे पे कहीं कट लग जाए तो उसका खून आपके खून के संपर्क में आ जाएगा और आप HIV संक्रमित हो सकते हैं। वहीं इस वायरस का ट्रांजिशन कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सेमन, प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, वजाइनल फ्लूइड या HIV संक्रमित महिला के ब्रेस्ट मिल्क से दूसरे के शरीर में पहुंच सकता है। यानी कि एक संक्रमित मां दूध के जरिए अपने बच्चे को भी HIV संक्रमित कर सकती है। वहीं ये वायरस एक सिरिंज की वजह से भी फैल सकता है। एक ही सिरिंज का इस्तेमाल अगर बार बार किया जाए तो इससे भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक सुई का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति पर किया गया हो जो पहले से ही HIV संक्रमित है, और उसके बाद अगर उसी सुई का इस्तेमाल किसी स्वस्थ व्यक्ति पे किया जाए तो वो स्वस्थ व्यक्ति HIV संक्रमित हो सकता है। इसीलिए आज के समय में सिरिंज का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि HIV वायरस किस तरह से फैलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाना तुरंत बंद कीजिए। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए जिससे आप नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले से ही HIV संक्रमित हो।
जितना हो सके एक पार्टनर से ज़्यादा किसी और के साथ संबंध ना बनाए, एक ही पार्टनर रखें ताकि आप इस वायरस से संक्रमित होने से बचे रहे। शेविंग करवाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका नाई बिल्कुल नए ब्लेड के साथ स्टेरोलाइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपकी शेविंग करे, नहीं तो आप शेविंग बनवाइए ही नहीं। इंजेक्शन लगाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इंजेक्शन बिल्कुल नया हो, उसे पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह होता है कि इंजेक्शन का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है तो उस इंजेक्शन को लगवाने से साफ मना कर दीजिए। वही अगर आपको कभी भी खून की ज़रूरत पड़े तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो खून आपको चढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से दूर रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने हाल ही में किसी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया है जिससे आपको लगता है कि आप HIV संक्रमित हो गए, तो इसका डायग्नोस करने के लिए 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। इसके ज़रिए देखा जाता है कि व्यक्ति के खून में HIV का वायरस तो नहीं, जो कि ये टेस्ट काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए इसे रूटीन चेकअप में बेहद कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा HIV के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए दूसरा टेस्ट है एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें HIV वायरस के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के खून की जाँच की जाती है और देखा जाता है कि उसके खून में HIV एंटीबॉडी तो नहीं। इस टेस्ट के जरिए HIV एंटीजन का भी पता लगाया जाता है। अब तीसरा टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट ब्लड या फिर मुंह के सलाइवा या लिक्विड में HIV एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि शुरुआत में तो HIV मरीज में किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर में अचानक बदलाव आने लगती है। लगातार थकान महसूस होने लगती है, वजन बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, जोड़ों में हमेशा दर्द और सूजन बनी रहती है, सिर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत ही इसकी जांच करवा लीजिए। हालांकि अभी तक तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जिनकी मदद से इस वायरस को लंबे समय के लिए इनएक्टिव किया जा सकता है ताकि मरीज को लंबे समय तक जीवित रखा जा सके। वहीं इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में कई तरह की अफवाहें हैं। कई लोगों का ये मानना है कि एड्स का वायरस संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, गले लगने से या एक ही थाली में एक साथ बैठकर खाना खाने से भी फैल सकता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब तक समझ गए होंगे कि ये वायरस ज़्यादातर संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने की वजह से ट्रांसमिट होता है, या फिर आप किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको भी HIV हो सकता है। और अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो ऊपर कही गई बातों का खास ध्यान रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी यहाँ वहाँ जहाँ भी हो शारीरिक संबंध बनाने से झुकती नहीं है, तो अपने भविष्य को बचाने के लिए शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।